Hey guys, welcome back to the channel. So we are here at India Grocers. This is a store. Hey guys, welcome back to the channel. I'm just outside this store called Indian Grocers, and I just यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ आपने लगा के रखते हैं, जितनी भी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सब्जियाँ होती हैं वो इनकी यहाँ पे डिस्प्लेड होती हैं। ये देखो यहाँ पे खायोटे है और ये 99 सेंट्स ईच है। आई डोंट नो ये साउथ नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा इन चीज़ों को वेट देते हैं या नहीं, बट साउथ इंडिया में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा खपत है। आई मीन खपत को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑरेंजेस यहाँ पे हैं, एप्पल है, लाइक हर तरीके के फ्रूट्स हैं इस वाले सेक्शन में। और देखो यहाँ पे आपको अमरूद मिल रहे हैं 399 का एक एलबी। और जिंजर हो गया, बनाना बेबी बनाना हो गए, और ये डोसा का ही है शायद, नहीं ये वो है कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे आपको 89 सेंट का एक एलबी कॉलीफ्लावर मिलता है। यहाँ पे एलोवेरा है, अगेन मूली है, बीन्स हैं हर तरीके की, यहाँ पे चेरीज़ हो गई, फिर अगेन ब्रोकली, स्प्रिंग अनियंस, कोरिएंडर लीव्स, ये आई थिंक पपाया है, हाँ पपाया है ये। उसके बाद ऐसी यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम लोग साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो नॉर्थ इंडियंस ये चीज़ें इतना ज़्यादा लेते हैं या नहीं, बट साउथ इंडिया में ये चीज़ें तो बहुत चलती है। देखो आप जैसे कि डोसा काई हो गया, ये क्या है, ये डोसा काय है, और टमाटर हो गए, टमाटोज़ भी यहाँ पे 2-4 वैराइटीज़ के मिलते हैं। रोमा टमाटोज़, फिर एक गोल वाले होते हैं जो प्रॉपर गोल होते हैं, मतलब 3-4 वैराइटीज़ होती हैं हर चीज़ की। ये देखो सब्जी है, उसके बाद मिर्ची हो गई, करेले हो गए, ये अगेन बीन्स है, बीन्स, बैगन भी यहाँ पे आपको 2-3 वैराइटीज़ की तो मिल ही जाएंगी, 2-3 क्या चार 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 3-4 वैराइटीज़ के मिल जाएंगी। एंड देन यहाँ पे आपको प्याज मिलेंगे। प्याज अपन जो ये नहीं, ये तो रेड अनियंस हैं जो प्रॉपर अपन घर में यूज़ करते हैं। ये रहा वो छोटे वाले अनियंस जो हम लोग सैलड के लिए यूज़ करते हैं, वो है। नाउ कमिंग ऑन टू फ्रोज़न आइटम। सब्जियाँ बेसिकली आपको यहाँ पे हर तरीके की मिलती हैं, हर तरीके की। और ये फ्रोज़न आइटम्स में भी आपको हर चीज़, लाइक हर चीज़ कहने का मतलब कि बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं। मोमोज़ के 5-6-7-8 वैराइटीज़, चटनियाँ हैं तो चटनी 5-6-7 वैराइटी की, हर चीज़ फ्रोज़न। और मैं इतना ज़्यादा फ्रोज़न अपने घर में ऑनेस्टली नहीं कुक करती हूँ, अदर देन नान मैं प्रेफर करती हूँ ले लेना फ्रोज़न, बट वैसे अदरवाइज़ और कोई आइटम नहीं। ये देखो इन लोगों ने अब फ़िशेस रखने भी स्टार्ट कर दिए। देखो फ्रोज़न तिलापिया है आई थिंक। ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है, और लास्ट टाइम जब वो आए थे तो फ़िश करी वो नहीं खा पाए थे एक भी बार। 6 महीने रहे थे वो लोग यहाँ पे, 6 महीने का स्टे लिया था उन लोगों ने, बट फ़िश करी ये वाला जो देसी फ़िश होता है अपना, वो नहीं खा पाई थी वो, जस्ट बिकॉज़ कि हम लोग नहीं ढूंढ पाए थे आसपास में कहीं, और तब हम लोग किसी अलग सोसाइटी में रहते थे और वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं मिलती थी ये चीज़ें। और यहाँ पे क्या पता है क्या, फ़िशेस जो मिलती भी हैं ना वो स्किनलेस मिलती हैं, और उसके अंदर कांटे भी नहीं होते, तो जो देसी लोग होते हैं ना उनको वो चीज़ जमती नहीं है। और ये देखो तरह तरह के ब्रेड्स हो गए, नान हर तरीके के मिलेंगे आपको, पराठे हर तरीके के मिलेंगे, सारे फ्रोज़न। आप चाहो तो आराम से लेके जाओ, मस्त गरम करो और खाओ। बट हेल्थ वाइज ये इतना हेल्दी नहीं होते इतने ये सारी चीज़ें। हाँ, अगर आपके पास आपके घर में कोई पार्टी है एंड बहुत ज़्यादा थक गए हो तो कभी कभी के लिए इट्स गुड, बट नॉट फॉर ऑलवेज। और ये देखो अपने देसी बर्तन यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं अपने देसी बर्तन इन स्टोर में। तो आई वुड सजेस्ट किया, अगर इंडिया से आ रहे हो और आपको प्रेशर कुकर एंड ये ऐसी सारी चीज़ें लेनी है तो आप इंडिया से ही लेकर आओ। पूजा की थाली इंडिया से लेकर आओ, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है ये चीज़ें।
एंड एक साइड में इन्होंने पूरा आटा का वो स्टॉक कर रखा है, आटा स्टॉक कर रखा है, आटा एंड राइस। ये देखो यहाँ पे शायद इन लोगों ने मुरमुरे स्टॉक कर रखा है। हर वैरायटी की चीज़ें होती हैं, पतले वाले मुरमुरे, छोटे वाले मुरमुरे, मोटे वाले मुरमुरे एंड मखाना, हर कुछ होता है यहाँ पे। ये देखो पोहा, तो पोहा के हर तरीके के दाने, थिन वाले पोहा और थिक वाले पोहा दोनों ही मिलते हैं। बेसिकली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैंने इंटेंशनली रोआंश का ये क्लिप ऐड किया है कि रोआंश को जब भी हम स्टोर में लेके जाते हैं तो उसे कैसे कार्ट पे बिठाते हैं। और यहाँ पे देखो ये अपने पापा के साथ ट्रॉली पुश करने में हेल्प कर रहा है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली कल रात को जब इंडियन ग्रॉसरी से आए थे हम लोग, तो आई गॉट सो टायर्ड, लाइक आई वाज सो टायर्ड टू लाइक रिकॉर्ड एनीथिंग, सो आई डिसाइडेड टू स्लीप। एंड बस खाया हमने और डिश वॉशर ऑन करा मैंने, एंड देन जस्ट आई गॉट ऑन बेड। तो या बस रोआंश भी सो ही गया था, लाइक इट वाज ऑलरेडी 10:30। सो या वैसा ही चल रहा था हमारा सीन। और अभी मैं आपको शो दिखलाने वाली हूँ कि हमने इंडियन ग्रॉसरी से क्या क्या लिया, लाइक यहाँ पे क्या क्या सही होता है इंडियन ग्रॉसरी से लेना। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको अमेरिकन शॉप्स में भी मिलती हैं बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो स्पेसिफिकली आपको लाइक इंडियंस को इंडियन ग्रॉसरी की ही भाती हैं, तो ऐसा होता है। सो ये एक दही का पैकेट लिया हमने, देसी नेचुरल दही। बहुत से लोग घर पे भी निकालते हैं बट मुझसे नहीं हो पाता, सो हम लोग बाहर से ही लेके आते हैं। And then we got 2 packs of like these onions. We get onions like this, और मैंने कल आपको शायद दिखलाया था, this is 2 lbs and 2 lbs I got for I think $3 point something, like $4-ish, $4. Yeah, I got 2 packs of this one. Then I got this one, पनीर, नानक पनीर। और ये 50-50 के पैक्स लिए हमने 3-4। और ये रोआंश के लिए लिया हमने पॉपकॉर्न, ये मुझे भी बहुत पसंद था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बहुत ज़्यादा खाया है मैंने ये वाला। एंड देन आई गॉट, माय हस्बैंड गॉट दिस वन फॉर मी, नटीज। व्हाट एल्स डिड वी गेट? मंचिंग के लिए ही ज़्यादा सामान लिया हमने। दिस वन बॉटल रुको बेटा, नहीं करो वैसे। एंड देन पाव भाजी के लिए ये लिया हमने पाव। ज़्यादा सामान नहीं ली क्योंकि बस लास्ट वीक ही लेकर आए थे मेरा हस्बैंड सारी चीज़ें, तो हमें उतनी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं थी, बट कुछ तो हमेशा ही कम ज़्यादा होता ही रहता है घर में। तो बस ये चाउमीन लिया हमने। यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की वो पतले वाले चाउमीन जो आते हैं वो ढूंढने की, बट यहाँ पे नहीं मिलते वो चाउमीन, तो मुझे ये वाले चाउमीन जमते नहीं हैं, मुझे पतले वाले ही अच्छा लगता है। बट क्या यू हैव टू एडजस्ट विद व्हाट यू गेट। जहाँ पे यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हाँ ठीक है फरमाइश करो और मम्मी आपके लिए लेकर आएंगी। अब आप खुद ही एक मम्मी हो तो यू हैव टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का सोचते हुए। चलो अपनी मंचिंग की चीज़ें अपनी इनकी जगह पे रख दो बेटा, एंड गिव मी दोस स्टफ, आई विल पुट देम इनसाइड फ्रिज। ला दो, रेफ्रिजरेटर में रख दूँ मैं ये, और वो आप रख के आओ मंचिंग स्टोर में, जाओ पैंट्री में डाल के आओ, कम ऑन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ रोआंश की अभी से आदत लगाने की। सारी चीज़ें जैसे वो अपने खिलौने भी खेलता है तो मैं उससे
रिक्वेस्ट करती हूँ, कई बार ऑर्डर करती हूँ उसे कि भाई तुम अपनी चीज़ों को अपने उनकी चीज़ों को उन्हीं जगह पे रखो। लाइक वो खिलौनों से खेलता है, बट उसके बाद उसकी मतलब अभी पूरी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ी थोड़ी आदत ऐसी बन चुकी है कि वो अपनी चीज़ें अपने जगह पे ही रखता है। डेडिकेटेड स्पेस जो जितनी चीज़ों का होता है वो वहीं पे उन चीज़ों को छोड़ता है, ऐसा कहीं भी नहीं छोड़ जाता अनलेस रात को वो बहुत ज़्यादा थका हुआ ना हो। लाइक सुबह में वो उठता है, सारी चीज़ों से खेलता है, लेकिन वो सारे खिलौने अपने निकाल लेता है। खिलौने उसकी मूड पे है, वो जितनी चीज़ों के साथ चाहे वो उथल पुथल करता है। एंड देन वो जब उसका मूड ख़त्म हो जाता है उन चीज़ों के साथ, तो फिर वो उन चीज़ों को वापस से उनके डेडिकेटेड स्पेस पे भी रखता है। ये चीज़ें अच्छी डेवलप हो रही है इसके अंदर, तो या टचवुड। चलो अब किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या है रसोई में। और कल ही ये गोभी लेकर आए थे, कुछ ऐसा पैक्ड अप होता है, रैप्ड होता है, सही होता है, ऐसे ही रख देते हैं। तो वैसे कहते हैं इसे इस पॉलिश से निकाल के, मुझे कल परसों में ये बन जाएगा मेरे घर में। सो आई एम कीपिंग इट लाइक दिस। तो मुझे नहीं रखनी ये चीज़ ऐसे। टमाटर ऐसे वाले लेकर आए हैं, वैसे तो यहाँ पे गोल वाले भी मिलते हैं। इन्हें इतनी आइडिया नहीं है सीज़न की सब्जियों की। तो और ये है मस्टर्ड ऑयल, जो कि आपको इंडियन ग्रॉसरी में ही मिलती है। एक आपको कहीं और पे नहीं मिलता। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन ग्रॉसरी में ही मिलती हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल यहाँ के लोग शायद नहीं प्रेफर करते हैं खाना, तो ये अपने देसी किचन्स में ही मिलेंगे आपको। और ये रोआंश तबाही कर रहा है। तो अभी पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला है लहसुन, बहुत बारीक कटे हुए लहसुन, प्याज, और बहुत ज़्यादा नहीं भुना है मैंने प्याज को, बस स्टर फ्राई किया है 1-2 मिनट के लिए। एंड देन आई एडेड अदरक लहसुन का पेस्ट, काले मिर्च पाउडर और नमक, दैट्स इट। और अब मैं ऐड करूँगी पनीर के छोटे छोटे पीसेस, एंड बस हमारी सब्जी हो गई है रेडी, दैट्स इट। लुक एट द like color of this sabji, turned out so delicious and yum. सो यहाँ पे मैं लेकर आई थी फ्रोज़न गार्लिक नान, और मैंने उसे अभी तवे पे चढ़ाया है और गर्म कर रही हूँ मैं खूब सारे बटर के साथ। खूब सारा बटर लगाया है मैंने, और ये अच्छा लगता है सब्जी के साथ। मैं सर्व करूँगी इसे, बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस होता है। हालांकि ये फ्रोज़न होता है तो यू शुड डेफिनेटली नॉट ईट इट ऑन अ डेली बेसिस, बट या once in a while it's okay to have something yummy, and also to not get exhausted in the preparation. So that's why you can have something from outside, like something frozen from outside, and just बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे उसमें, और आप घर पे ही अच्छा खा लो। सो फाइनली सर्व्ड है यहाँ पे पनीर की सब्जी विद yummy naan, and enjoy the meal. And so if you like the video, then you know the drill. Hit the like button, do subscribe to my channel, and yeah, I'll see you in my next one.